बना रही हूँ। हाँ बना तो रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरती गुप्ता ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मंडे का दिन, सावन का तीसरा सोमवार है और आज मैं उठ गई हूँ जल्दी क्योंकि मेरा है फास्ट और पूजा करने जाना है मंदिर पर। तो ये सुबह के मैं कुछ काम कर रही हूँ। सुबह उठ गई थी, मैं 4 बजे उठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने सफाई की। तो ये अब ये मैं दूध की मलाई निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चे मलाई नहीं खाते। उसकी बनाऊंगी मैं चाय और पूजा की तैयारी मैंने कर दी है मंदिर में, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। तो बच्चों की आज छुट्टी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। सॉरी, मैं भूल गई थी। बच्चों की आज है छुट्टी। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी हो जाती है क्योंकि कावड़ की वजह से बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे आज घर पर ही हैं इसलिए मेरा तो फास्ट है, मैं तो नहीं खाऊंगी मगर बच्चे खाना खाएंगे और हस्बैंड के लिए भी खाना बनेगा। तो पूजा की तैयारी कर दी है, नहा लिए हैं हम और ये बस किचन के तो कुछ काम मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा करने। गाइस, ब्लॉग को पूरा देखिए, एंजॉय करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ब्लॉग को पूरा देखिए गाइस। तो यहाँ पे बन रही है चाय। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। हाँ बेटा, बन रही है। पानी। सुबह को बहुत काम हो जाता है एक साथ। तो ये आ गए हम लोग मंदिर में। ठाकुर जी को आज नहला के तैयार कर दिया और उनको भी पहना दिए हैं ग्रीन कपड़े क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार वगैरह हम लोग ग्रीन करते हैं। मतलब सभी लोग करते हैं जो भी कृष्ण भक्त होंगे, जिनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा पूजा होगी। राधा कृष्ण जी होंगे, युगल किशोर जी, और वो जो फ्रेम है वो है हमारे स्वामी जी, गुरु जी। हम लोग श्री परंपरा में हैं। हम लोग वैष्णव है। हमारी गुरु दीक्षा हो गई है। मेरी इन लोगों के गुरुजी थे जो मेरे ससुराल पक्ष में, जो ससुराल की साइड जो भी लोग हैं, तो इन लोगों के गुरुजी हैं मतलब। तो शादी के बाद फिर मेरी दीक्षा करा दी थी। शादी के बाद जो पहला त्यौहार पड़ा था, गुरु पूर्णिमा पड़ी थी जो पहली, उस पर इन लोगों ने मेरी गुरु दीक्षा करा दी थी। तो हम भी श्री परंपरा में आ गए हैं। श्री परंपरा के अंतर्गत हम लोग सेवा पूजा करते हैं ठाकुर जी की। वैसे तो उसके प्रमुख वो है लक्ष्मी नारायण होते हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, मगर मेरी आस्था राधे कृष्ण जी में ज़्यादा है। मगर वो एक ही स्वरूप है, एक ही सब कुछ होते हैं वो। तो मेरी जो मतलब मुझे जो स्वरूप भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण जी। तो मेरे पास है युगल किशोर की सेवा पूजा, जिनको हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से नियमित रूप से करने की, अच्छे से करने की। जितना भी मुझसे हो पाए सेवा पूजा मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, क्योंकि ये कोई शोभा श्रृंगार की वस्तु नहीं है। ये सेवा पूजा इनकी भाव से करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए क्योंकि उसका फल हमें ही मिलता है। तो हस्बैंड भी, ये अच्छी बात है कि मैं अपने पति के साथ अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हूँ। काफ़ी लोग करते हैं, तो ये एक सौभाग्य की बात है कि मेरे हस्बैंड भी मेरा इस चीज़ में साथ देते हैं, साथ में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं, माला करते हैं और हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं। तो गोपाल जी आज बहुत सुंदर लग रहे थे। हरा हरा श्रृंगार आज करा था ठाकुर जी ने। इस बार मैं ड्रेस नहीं बना पाई ठाकुर जी के लिए क्योंकि थोड़ा सा छोटा बाबू है और वो मशीन में हाथ डाल देगा, इसलिए मैं मशीन लेके इस बार नहीं बैठी थी, नहीं बना पाई कपड़े में ठाकुर जी के लिए। तो ये पिछले साल मैंने बनाए थे शायद, और एक जोड़ी और ख़राब हो गए थे।
तो इस बार मैं नहीं बना पाई। देखो मैं बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। अगर मैं बनाऊँगी तो आपके सबके साथ शेयर करूँगी, उसकी वीडियो मैं बनाकर डालूँगी। लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना मैं किस तरीके से ठाकुर जी के कपड़े घर पर ही बनाती हूँ। रेडीमेड कपड़े हम बहुत कम लेते हैं। मैं मतलब घर पे ही बनाती हूँ ठाकुर जी के कपड़े। कपड़ा लाकर, अच्छा सा कपड़ा लाकर, नेट लाकर। मंदिर में आरती कर दी है, अब मैं अपने रूम में आरती दूंगी, पूरे घर में आरती दूंगी। ये मैं सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ। इससे पॉजिटिविटी आती है घर में, नेगेटिविटी दूर रहती है, घर का माहौल अच्छा होता है, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, देखने में भी अच्छा लगता है और करने में भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी सासू माँ है, ये जा रही हैं बाथरूम में नहाने के लिए, और इनको ज़्यादा नहीं पता ये वीडियो वगैरह के बारे में, तो ये देख रही थी। तो यहाँ पे हम लोग आरती ले लेंगे, ठाकुर जी को भी आरती दे देंगे, हम भी आरती ले लेंगे। और यहाँ पे मैं कर लूँगी ठाकुर जी को अपने दंडवत। इनके बिना तो हमारा घर भी घर नहीं लगता और हमारी ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं लगती है। ये है तो सब कुछ है। इनकी सेवा पूजा करके मन इतना शांत हो जाता है, इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी एनर्जी आती है, इतना सुकून मिलता है। इनको देखकर, ठाकुर जी को देखकर, सेवा पूजा करके आंतरिक सब इंद्रियां मतलब प्रफुल्लित हो जाती हैं, बहुत आनंद आता है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी हिंदी मतलब अच्छे से बोलना आ गया है, क्योंकि मैं कथा वगैरह सुनती रहती हूँ ठाकुर जी की। कथा सुनते तो मुझे 10 से 12 साल या 14 साल होने वाले हैं। तो टीवी कहीं जाने का मौका मिलता है तो वहाँ जाकर भी हम सुन लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऊपर अपने तुलसा मैया को जल देने। यहाँ पे हम तुलसा मैया को जल देते हैं और वहाँ पे थोड़े शिव जी रखे हैं, कण कण में शंकर है, वही वाली बात। तो सामने छोटे से हैं शिव जी का स्वरूप, तो वहाँ पर भी मैं जल चढ़ाऊँगी और सूर्य नारायण को भी जल चढ़ाऊँगी। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था गाइस, छत पे पूरा पानी पानी, फिसलने का भी डर लग रहा था। मौसम बहुत अच्छा है, हमारे घर से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि हमारा बाहर को ही बना हुआ है, रोडवेज के साइड ही हमारा घर बना हुआ है। तो वहाँ से मतलब ज़्यादा अंदर ज़्यादा मतलब घना एरिया है, तो बाहर की तरफ थोड़ा दूर दूर से फैला फैला है, तो अच्छा लगता है यहाँ से व्यू। तो मैं ज़्यादा सा पानी ले आती हूँ इसमें चढ़ाने के लिए, तो हो जाता है। वैसे तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ही आते हैं ऊपर जल चढ़ाने। आज नहीं आए, आज शायद पता नहीं क्या किसी काम से, शायद नीचे ही शॉप है तो शायद दुकान पर चले गए थे। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी जल और थोड़ा देखूँगी मैं कैसा क्या हो रहा है। सुबह सुबह ही अच्छा लगता है गाइस पूजा करने में, मन एकदम बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल पूरे दिन के लिए एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी बाहर, वाह कितना सुंदर मौसम है। तो गाइस आज है वेलकम टू माय चैनल आरती गुप्ता व्लॉग। राधे राधे आप सभी को और हर हर महादेव। आज है सावन का तीसरा सोमवार और सुबह का रूटीन, सुबह नहाना धोना और पूजा पाठ, जो घर का मंदिर है उसमें हो गई है पूजा पाठ और चाय बन रही है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और क्योंकि हमारे घर के सामने ही मंदिर है तो उस पर मैं जाऊँगी पूजा करने। तो चलिए पहन लेते हैं साड़ी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। जो मैंने तीज को पहनी थी मैं वही साड़ी पहनूंगी आज। जो तीज पे मैंने साड़ी पहनी, फोन है पीछे, जो तीज पे मैंने साड़ी पहनी थी मैं वही साड़ी पहनूंगी। इस साड़ी पहन के हम लोग करके आएंगे पूजा। और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस।
तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं किया गाइस, बस साड़ी पहनी है, थोड़ी सी चूड़ियाँ डालूँगी। और ये बहुत हल्की सॉफ्ट लाइट वेटेड साड़ी है, ये मुझे कहीं गिफ्ट में मिली थी तो अच्छी लगी ये साड़ी। तो फिर मैंने तीज के लिए फिर मैंने यही बनवा ली, अच्छी लगी थी इस पर। हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे, अच्छी लग रही है साड़ी, कलर भी अच्छा है। क्योंकि मेरी हाइट सॉरी गाइस क्योंकि मेरी हाइट पर्सनालिटी ठीक है तो मुझ पर साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सब लोग कहते हैं कि मुझ पर साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सूट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा है क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे घर पर ही हैं। तो हम हो गए रेडी, अब करने जाएंगे मंदिर पे पूजा। पहले इनको चाय नाश्ता देंगे, इनको लग गई है भूख। तो मेरा ही फास्ट है, हस्बैंड का फास्ट नहीं है। मैंने बोला था रख लो फास्ट, तो कह रहे नहीं हो पाता, उतना दुकान पे बैठना पड़ता है, फिर गला सूखता है ग्राहकों से बोलते बोलते, तो फिर उतना नहीं हो पाता। तो मैंने चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं साड़ी अपनी ठीक कर लूँगी, प्लेट्स बना लूँगी। साड़ी पहनना गाइस पसंद तो बहुत है, मगर वही है कि घर की काम की वजह से और जल्दी जल्दी का काम रहता है, बच्चे हैं, नीचे ऊपर का जाना आना रहता है, तो उस वजह से मैं साड़ी कम पहन पाती हूँ। मुझे पसंद है वैसे साड़ी पहनना तो बहुत। जल्दी जल्दी चलना होता है तो वो साड़ी में हो नहीं पाता है चलना। वैसे तो वही साड़ी ही अच्छी लगती है, लुक उसमें का काफ़ी बढ़िया लगता है। मेरा ही नहीं, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं साड़ी में ही हम लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शादी के बाद साड़ी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे चूड़ी कि हमें कौन सी चूड़ी पहननी है। गाइस पूरा देखिए ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं मंदिर में नहीं चढ़ा पाई थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने चढ़ाई थी मंदिर में रेड चूड़ी या नहीं चढ़ाई थी। तो मैं यहीं से अपनी माँ मतलब राधा रानी को, माता रानी को ऐसे हाथ जोड़ के फिर मैंने ऐसी 2-2 4-4 चूड़ी डाल ली थी। तो ये वाली मिक्स करके मैं चूड़ी पहनूंगी क्योंकि उसके बाद खाना वाना भी बनाना है और भी काम करने हैं, तो मैं थोड़ी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे लाइक कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू। तो चलिए अब चलते हैं हस्बैंड को चाय नाश्ता देने। तो मेरा रूम के सामने ही मतलब हमारी किचन है और इसमें हम 2 लोग खाना बनाते हैं, मेरी देवरानी और मैं। तो चलिए चलते हैं शॉप पर, देख लीजिए आप भी हमारा घर। अगर आप कमेंट करोगे पूरे घर का मतलब टूर मांगोगे तो फिर मैं वो कराऊंगी आपको। फ़िलहाल के लिए अभी यही। तो चलिए चलते हैं शॉप पर। पहले हस्बैंड करेंगे चाय नाश्ता, उसके बाद करने जाएंगे हम लोग पूजा। सामने ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। Amazing! सही बनी। तो गाइस देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और ये है हमारे घर के सामने वाला मंदिर। सब लोग देख रहे हैं आपका। तो क्या हो गया देखने को। अभी मैं जाऊंगी पूजा करने, अभी बारिश हो रही है, थोड़ा मंदिर पे भीड़ भी है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम जाएंगे पूजा करने मंदिर पे, क्योंकि मंदिर सामने है तो बहुत भीड़ है अभी मंदिर पे। सामने हमारे घर के सामने ही मंदिर है, दिख रहा होगा आपको। बहुत सारी लेडीज़ पूजा कर रही हैं, तो फिर मैं अभी जाऊंगी, बहुत भीड़ होगी। ये हमारे घर के सामने का व्यू है, नीचे ही मेरे हस्बैंड की शॉप है। ये है हमारी शॉप।
तो गाइस तो मैं मंदिर पे पूजा कराई हूँ, अब मैं पीऊँगी चाय। किस किस का फास्ट है कमेंट में बताइएगा मुझे, और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जो मेरा रूटीन है वो मैंने इसमें शेयर किया है अपना। चलिए तो पी लेते हैं चाय। चलिए अब कर देते हैं खाने की तैयारी इन लोगों की, क्योंकि हस्बैंड और इन बच्चों को खाना भूख लगी है इन लोगों को, तो चलिए बना लेते हैं खाना। तो गाइस मैं बताना भूल गई थी, तो आज है नाग पंचमी। हैप्पी नाग पंचमी आप सभी को। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नाग पंचमी की पूजा तो हमारी सास करती हैं, तो उन्होंने कर दी, और मैंने यहाँ पे कर लिया है चेंज। जैसा कि वही है कि साड़ी में काम नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया। ये कुर्ती मैं लाई थी हमारे जो न्यू मॉल खुला है वहाँ से। तो आज तवा नहीं रखते हैं, तवा मतलब नाग के फन का स्वरूप होता है, इसीलिए मैंने तवा नहीं रखा है। मैं यहाँ पे निकाल दूँगी थोड़ी सी बच्चों के लिए पूड़ियाँ और सब्जी, और थोड़ी सी बना दूँगी राइस। तो आप करिए ब्लॉग को एंजॉय। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर। राधे राधे। हर हर महादेव। तो ये पहली पूड़ी निकलेगी गौ माता के लिए।